नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे यूथ कंपटीशन का, और इसके तहत हमने जो है 10 प्रैक्टिस सेट हम लोग देख चुके हैं। इसके मतलब जो है पीडीएफ और इसके आंसर की ये सारी चीज़ें मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी। आप लोग उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलेंगी। देखिए दोस्तों, जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे ना, उतना ज़्यादा मतलब वर्क करने में मज़ा आता है। अभी बहुत कम लोग जुड़े हैं, इसीलिए जो मतलब प्रैक्टिस सेट ही डालता हूँ। जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, मैं जीएस के बहुत सारे जो है वहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट करता रहूँगा, तो आप मतलब ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक, तो कर लीजिएगा। अब आज हम देखेंगे, इसमें 11 नंबर प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और इससे पहले मैंने सुबह जो है जूनियर असिस्टेंट से संबंधित एक 16 मिनट की वीडियो बनाई है। उसमें आपके जितने भी डाउट है सारे मतलब उसमें मैंने क्लियर कर दिए हैं। चाहे वो कार्य से लेकर आपके कट ऑफ हो, या पेपर कब होगा, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, वो कौन सा बेस्ट है, तो सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की है। आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम 11 नंबर प्रैक्टिस सेट देखेंगे जूनियर असिस्टेंट का। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखिए 10 तक तो हम देख ही चुके हैं, उसके बाद हमारे 4 प्रैक्टिस सेट बचेंगे। देखिए 11 नंबर प्रैक्टिस सेट, इसमें पहला लिखा है कि नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए नवोड़ा का संधि विच्छेद होता है नवधन ऊड़ा। क्या होता है? नवधन ऊड़ा। और देखिए इसमें कौन सी संधि विच्छेद, तो इसमें देखिए एक मात्रा है। कौन सी मात्रा? एक मात्रा। तो ये गुण संधि है। मैंने बताया था कि जिसमें एक मात्रा होगी, चाहे ये हो चाहे ओ की मात्रा हो, ये कौन सी गुण संधि। जिसमें डबल मात्राएं होंगी वो कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। जैसे सदैव, सदैव में डबल मात्राएं हैं, तो सदाधन एव हो जाएगा। समझ में कि नहीं? तो इस तरह हमें याद करना है। अगला है जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं हो वो निर्मम है। क्या है? निर्मम है, जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और निर्दय कौन होता है? जिसके हृदय में दया नहीं है, वो निर्दय हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनु का अर्थ होता है परंतु अणु का अर्थ कण होता है। तो देखिए अनु का मतलब क्या होता है? अनु का मतलब अर्थ होता है पीछे। ये बहुत सारे लोगों का नाम भी होता है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे, परंतु अणु का अर्थ होता है कण। ठीक, ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। अनु और अणु ये समानार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है कि सैंधो का आशय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो देखिए सैंधो मतलब होता है घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। तो घोड़ा तो होगा। ठीक, सैंधो मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है। और इसका एक आशय नमक भी होता है और समुद्र भी होता है। केवल जो है सोना जो है इसका अर्थ नहीं होता है, सोना से इसका कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। तो पताका होता है, निशान होता है, ध्वज होता है, झंडा होता। परस्तर जो है नहीं होता है, ये पत्थर से संबंधित है। किससे? पत्थर। प्रस्तर मतलब होता है पत्थर। मैंने ये चीज़ डिस्कस भी की है आपको कि प्रस्तर और पाषाण ये सारे पत्थर हैं। इसलिए पाषाण काल जो है नाम किस लिए पड़ा? क्योंकि वो पत्थर का काल था। वहाँ पे पत्थर के अवशेष हमें मिले हैं, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग मानव करता था उस समय, इसीलिए पाषाण काल जो है वो हम पत्थरों के औजारों के हिसाब से देखते हैं। समझ आए ना? अगला क्वेश्चन है, पाश्चात्य का विलोमनार्थक शब्द क्या है। तो देखिए पश्चात का विलोमनार्थक शब्द है पौर्वात। क्या है? पौर्वात। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए पश्चिमी का होता है पूर्वी का होता है पश्चिमी, पूर्वी का क्या होता है? पश्चिमी। नवीन, नवीन का होता है प्राचीन, नवीन का होता है प्राचीन। अगला क्वेश्चन है कि अतिवृष्ट शब्द का सबसे युक्त युक्त विलोम है। तो अतिवृष्टि, अतिवृष्ट का होता है अनावृष्ट। यानी अतिवृष्टि बहुत सारी वृष्टि, वृष्टि मतलब देखो जहाँ बहुत सारा बारिश होती है ना, उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, जहाँ बारिश होती है। और मतलब सॉरी, जैसे जहाँ बारिश नहीं होती है वहाँ जो है क्या कहते हैं? वृष्टि छाया बनता है, वृष्टि छाया प्रदेश होता है जहाँ बारिश नहीं होती। लेकिन जब अति लग गया तो यानी अधिक हो गया अति, और उसका होता अनावृष्टि। समझ में नहीं? तो ये चीज़ आपको देखना होगा कि जहाँ पे खूब बारिश होगी अतिवृष्टि, यानी बहुत सारी वृष्टि हुई, और जहाँ पे बारिश नहीं होगी वो अनावृष्टि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है धड़ाक में प्रत्यय है। तो धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? धड़ाक में जो प्रत्यय है वो आक प्रत्यय है। कौन सा है? आक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? तो आक प्रत्यय है। जैसे चालाक, चालाक में कौन है? चल धन आक चालाक। तैराक, तैर धन आक तैराक। ये सारी के प्रत्यय निर्मित है किससे? आक प्रत्यय से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है करपट। करपट का तद्भव रूप क्या है? तो देखिए करपट का तद्भव रूप होता है कपड़ा। क्या होता है? कपड़ा होता है। कपूर, कर्पूर ये सब तद्भव रूप है। अगला समूहवाचक शब्द है। तो देखिए इनमें से समूहवाचक शब्द कौन सा हो जाएगा?
जो सेना होती है ना, सेना हमेशा समूह में रहती है, तभी हम उसे सेना कहते हैं। जब एक सैनिक होता तो उसे हम मतलब जब एक मतलब सेना से एक व्यक्ति अलग होता तो उसे हम सैनिक कहते हैं, ठीक। और जबकि वो समूह में रहते हैं तो वो सेना कहलाती है। अगला है कानो सुनी बात पर यकीन मत करो। रेखांकित पद का कारक है तो कानो सुनी, तो ये करण कारक है, मतलब कानों सुनी या कानों से सुनी, तो करण कारक हो जाएगा। अगला है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो तो वो कहलाता है कनीन। क्या कहलाता है? कनीन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ, इसका कहने का मतलब है कि उसका विवाह नहीं हुआ है। कन्या मतलब क्या? कन्या मतलब अविवाहित, यानी जो विवाह अभी नहीं की वही तो कन्या है। तो जो मतलब अविवाहित स्त्री से जन्म लिया हो उसे कानीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो पंडित पंडिताइन। आप लोग सुने होंगे गांव में कहते हैं कि पंडित पंडिताइन, ठीक। तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है कभी कभी एक क्रिया विशेषण है, तो इनमें से कभी कभी कौन सा है? तो कालवाचक है। देखिए इसे टाइम को बताता है कि कभी कभी, तो कालवाचक है। जैसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन से हो जाएंगे? जैसे यहाँ वहाँ, ये सारी क्या हैं? स्थानवाचक हैं क्रिया विशेषण। कालवाचक है, जैसे आज है, कल है, रात भर। जैसे प्रतिदिन मैं स्कूल जाता हूँ, तो प्रतिदिन क्या है? कालवाचक है। कई बार, नित्य, तो ये सारे कालवाचक संज्ञा हो जाते हैं। अगला है परिमाणवाचक संज्ञा। इसमें तो परिमाणवाचक संज्ञा जो होता है हमारा, जैसे बहुत है, खूब है, थोड़ा है, काफ़ी है, कुछ है, ये परिमाण को बताता है ना, कुछ, काफ़ी, बहुत, थोड़ा, तो वो परिमाणवाचक हो जाएगा। रीतवाचक क्या होता है? जैसे ऐसे, वैसे, मानो, आवश्यक, हाँ, सा, ये सब रीतवाचक हो जाते हैं। समझ आया ना दोस्तों? तो ये हो गया। अगला है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। तो देखिए रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद होते हैं। एक सकर्मक क्रिया होती है, एक अकर्मक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है कि मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है? तो देखिए जो मटमैला शब्द है ना वो क्या है? वो विशेषण है। मटमैला क्या है? विशेषण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आशीर्वाद जो हो, देखिए हर जगह आप इस तरह देखते होंगे आशीर्वाद ये वाला, लेकिन ये गलत है। आशीर्वाद ये सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी है। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। बहुत मतलब लोगों की आप मतलब बाइक पे देखेंगे तो ये वाला आशीर्वाद लिखा होगा, जबकि ये जो है रॉन्ग है। एक हमारे चाचा थे, उनकी बाइक पे ये लिखा था, तब उस समय मैं शायद 5-6 में पढ़ रहा था, तो ये रॉन्ग है, ये सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है? तो देखिए उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद होता है, ये हो जाएगा, देखिए ऊ हो गया, ठीक। उसके बाद अधद्दा हो जाएगा, फिर या हो जाएगा। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? दा बनाएंगे, दया बनाएंगे, क्या? दया। और ये जो आ है ये इसमें आ लग जाएगा, अब आगे ऊ है ही है, उसके बाद ना, आधा ना हो जाएगा और प्लस आ, तो ये पूरा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ आप ऐसे जानते हैं कि आधा दा होना चाहिए तो यहाँ पूरा दा दिया है, यहाँ आधा दा होना चाहिए तो पूरा दा दिया, यहाँ आधा ना होना चाहिए तो पूरा ना दिया, तो खत्म। ये हो गया ऑप्शन। अगला है कि निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन क्या है? देखिए हिंदी कंप्लीट आएगी 30 क्वेश्चन, और पूरी हिंदी आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो 25-30 टॉपिक होंगे। दोस्तों पता है आप लोग हिंदी पढ़िएगा, बार बार मैंने एक चीज़ बताया है कि आप ये जो है बिंदी लगाते चले जाइएगा। देखिए मैं आपको हिंदी का कोर्स भी दे सकता हूँ, एक टीचर है हमारे पास टेलीग्राम पे, मैं अगर कोशिश करूँगा लिंक शेयर हो जाएगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा टेलीग्राम पे पर्सनल, तो मैं आपको वहाँ से लिंक दे दूँगा। जो लोग हिंदी पढ़ना चाहेंगे तो वहाँ से हिंदी आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। मैं देखूंगा अगर लिंक शेयर हो जाएगी तो आराम से मैं कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैंने तो ख़रीदा था लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक मतलब ऐसे भी ज्वाइन किया था तो वहाँ से भैया आपको दे दूँगा। देखिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहीं मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा, डेली करूँगा, ठीक दोस्तों। थोड़ा सा मतलब अब जैसे लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो उतना बेटर काम करना लगूँगा, और फिर पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हो जाऊँगा तो और अच्छा मतलब कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊँगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो देखिए कंप्लीट हिंदी का है, ये पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है, तो महाप्राण कौन सा हो जाएगा? तो ये घा हो जाएगा, महाप्राण। अगला है प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र सूरदास है? तो इसमें कौन सा मतलब उनका उपन्यास है? रंगभूमि है। कौन सा है? रंगभूमि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए गोदान, गबन, ये सारे आप उपन्यास प्रेमचंद जी के पढ़िएगा जब तक कभी टाइम मिले आपको। जैसे अब तो गर्मी आ गई है, तब गर्मी में पढ़ सकते हैं। जैसे दिन में जो है उपन्यास थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, बहुत सारी कहानियाँ हैं प्रेमचंद जी की, वो पढ़ लीजिए, आपको मोटिवेट करेंगे टाइम टू टाइम, तो आप वो पढ़ सकते हैं आराम से। अब देखिए गद्यांश देखते हैं। गद्यांश में है जो पहला पहला क्वेश्चन है कि विविध प्रांत हैं, अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम।
रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हों कितने, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से। आज झुके कुछ टकराकर तो कल लगते फिर जागे से, अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गए उधर भू नव मंगल, आज़ाद वतन के बासिंदे हर चरण हमारा है पैदल। अब देखिए इसमें जो है पूछा है, क्या पूछा है कि सदियों के कुचले लाखों तूफान हमने पद से कथन में तूफान का भाव क्या है। तो देखिए यहाँ तूफान का भाव है कठिनाइयाँ। क्या है? कठिनाइयाँ है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए ये तो लॉजिक की बात है कि आक्रमण होगा नहीं, आंधियाँ होंगी नहीं, लड़ाइयाँ होती नहीं, कठिनाइयाँ ही होंगी। अगला अंडमान से कश्मीर है भारत में, तो ये क्या चीज़ है? तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि ये दूरस्थ राज्य है। अंडमान कश्मीर से है भारत में, यानी दूर है और सब लोग जानते हैं। अगला है कि हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे शुभ कार्य होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पदवृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती है। तो ये कौन सा हो जाएगा? कार्यालय आदेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है एक आँख न भाना। एक आँख न भाना का मुहावरे का अर्थ है बिल्कुल अच्छा न लगना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनगढ़ में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। इसमें से कौन सा अलंकार है पूछा है। तो ये जो अलंकार है ये रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है रहीमन चुप है बैठी, देखी दिनन के फेर, जब नीके दिन आहिए बनत न लागह बेर। इसमें कौन सा छंद पूछा है कि कौन सा छंद है। तो इसमें दोस्तों जो छंद है वो दोहा है। कौन सा है? दोहा। अगला क्वेश्चन हमारा समाज उन्नत के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो देखिए इसमें जो है हमारा समाज उन्नत के पथ में है, इसमें कारक की अशुद्धि है। कौन सी है? कारक की अशुद्धि है। सॉरी, हमारा समाज उन्नत के पथ में है। हाँ, यहाँ में पूछा है तो पथ पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर। तो कारक की मतलब जो है अशुद्धि इसमें दिया गया है। ठीक, तो आप ये सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। तो देखिए पथभ्रष्ट यानी ये तत्पुरुष समास, पथ से भ्रष्ट। अगला है किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है। तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? आप कहाँ के रहने वाले हैं। दोस्तों देखिए अगर आपको कभी भी क्वेश्चन मिले वहाँ दो ऑप्शन सही नज़र आए, ठीक, तो जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा वो हम ध्यान देंगे, यानी जो सबसे ज़्यादा गलत होगा उस पर ध्यान देंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आयोग हमेशा वही मानता है जो उसे पसंद है। ये नहीं कि आप मतलब किताब में कुछ लिखा हो भले ही, लेकिन उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है एक बार आंसर दे दिया तो वही आंसर मानता है। इसलिए उपयुक्त आंसर जो होगा वो मानिएगा आप लोग। ये मतलब आयोग इस तरह करता है हमेशा, वो चाहे पीसीएस में हो चाहे यूपी ट्रिपल एससी में, हर जगह यही होता है। आप देखेंगे आंसर की कई बार वो जारी करता है। पता नहीं क्यों, मतलब बनाते जो लोग हैं मतलब जिसे कुछ समझते ही नहीं, पता नहीं किस तरह क्या करते हैं, लेकिन फिर भी जो भी है ठीक है। देखिए सामान्य बुद्धि, अब देखेंगे रीजनिंग की बात है, सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग की बात करता है। 31 नंबर क्वेश्चन है दी हुई श्रेणी पूर्ण करने हेतु तो सही संख्या का चयन कीजिए। जैसे 14 है, 20 है, 32 है, फिर 74। अब देखिए हम देख रहे हैं कि ये 6 की बात कर रहा है, यहाँ कितना जुड़ा 6, यहाँ कितना जुड़ा 12, तो अब 12 जुड़ रहा है, यानी 6 का पहाड़ा जुड़ रहा है, 6 दूनी 12। अब 18 जुड़ना चाहिए, तो कितना हो जाएगा? अगर 18 जुड़ेगा इसमें तो ये हो जाएगा जो है कितना हो जाएगा, 18 जुड़ने के बाद हो जाएगा 32 में 18 जुड़ेगा 50, कितना हो जाएगा? 50। अब 50 में क्या है 18 फिर 24 हो जाएगा, अब 24 जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा, तो 50 हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2/4 फिर 3/9 फिर 4/16। अब इसमें कौन सा ऐसा शब्द जोड़ा जो ऐसे आएगा। तो इस तरह में जैसे पहले एक जोड़िएगा इसमें, तो एक जोड़िए, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 4 एकन 4, 4 2 6, कितना हो गया 4 2 6। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 3, इसमें कितना दिया 3, और ये हो जाएगा 2, 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। लेकिन इस तरह नहीं होगा। अब देखिए एक चीज़ और देखिए यहाँ पे 2/4, 3/9, 4/16, उसके बाद 5/25। आप एक पैटर्न देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर दिया हुआ है नीचे 4, 3 का स्क्वायर दिया है 9,
4 का स्क्वायर दिया है 16, 5 का स्क्वायर दिया 25। यही तो पैटर्न अपनाया है। 2 3 4 5, अब आएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, मैंने उस तरह करने की कोशिश की, नहीं हुआ तो हम ये लगा दिए, समझ रहे ना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित कथन के लिए वैध पूर्व धारणा है। जैसे कथन क्या दिया है कि रेल मंत्रालय ने छुट्टियों के लिए हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाई है तथा मौजूदा ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं। सॉरी दोस्तों, देखिए अब इसमें पहला दिया है कि छुट्टियों में बच्चे हवाई जहाज़ के बजाय ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं। अगला दिया है छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। तो देखिए इसमें दो चीज़ दी हुई है, लेकिन आप बताइए, ये चीज़ तो सरासर गलत है कि छुट्टियों में बच्चे हवाई जहाज़ के बजाय, भैया वो तो सब बच्चे चाहते ट्रेन में ना बैठे हवाई जहाज़ में ही सफ़र करें। वो तो सब चाहते, बूढ़े से लेकर बुजुर्ग तक सब लोगों का सपना होता है हवाई जहाज़ में बैठे। तो ये तो मतलब गलत हो जाएगा। हाँ, ये सही हो सकता है कि छुट्टियों के दौरान ट्रेन में बहुत भीड़ होती है। जैसे इस समय अगर आप कहीं भी जाएंगे यात्रा करने, तो ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ नजर आएगी, क्योंकि इस समय छुट्टी का माहौल है और स्कूलों में छुट्टी हो चुकी है। तो सारे बच्चे या उनके मम्मी पापा कहीं तीर्थ यात्रा या कहीं टूरिस्ट प्लेस या बहुत जगह जा सकते हैं घूमने के लिए। तो ये सारी, और ख़ासकर हिमालय की साइड जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है ठंडी का माहौल थोड़ा बना रहेगा। ठीक, तो ये चीज़ हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी केवल सही हो जाएगा। अब ऊपर हम देख लेते हैं, हाँ वही जो है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला दिया है कि लोग छुट्टियों में बदलाव चाहते हैं और नई ट्रेन देखना, नहीं ऐसा नहीं है। अगला इंजन चालक, ये भी नहीं सही है। अगला दिया एक घनीय कंटेनर के सभी 6 फलकों में अंदर पैक किए गए उपकरणों की स्थिति को दर्शाते हुए भिन्न भिन्न अंकित किए गए, कौन सा चिन्ह सी के पीछे है। तो देखिए सी के पीछे दोस्तों कौन सा इसमें से चिन्ह हो जाएगा, हमें वो बताना है। तो देखिए सी के पीछे जो मतलब नियम हमारा लगता है कि जो सी के पीछे होगा वो सामने कहीं नहीं दिखेगा। सी के पीछे जो होगा वो सामने जो है नहीं दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा। तो हम देखते हैं कि सी जो है कॉमन किस में है। अब देख लेते हैं, देखिए यहाँ अगर हम ध्यान दें तो देखिए ये दोनों और ये दोनों कॉमन है। तो सी के पीछे हमारे ख्याल से जेड होना चाहिए। क्या होगा, जेड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में से क्रमशः 2 एक कथनों के आगे 4 2 निष्कर्ष पूर्वानुमान दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों वाक्यों की पड़ताल सत्य समझकर करें। सॉरी दोस्तों, देखिए आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों पूर्वानुमानों में से कौन सा यदि कोई दिए गए कथनों में निकलता है। तो ये कौन सा हो जाएगा। देखिए कथन क्या दिया हुआ कि कुछ शिक्षक विद्यार्थी, यानी जो शिक्षक है कुछ वो क्या है, विद्यार्थी हैं। ये हो गई एक बात। अगला है कि सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं, यानी जितने भी विद्यार्थी वो सब क्या है, लड़कियां हैं। यानी यहाँ से जो है ग्राफ बन जाएगा। अब इसमें कहा कि जितने भी शिक्षक हैं लड़कियां हैं, तो ये तो बात इसमें नहीं की गई है, तो ये नहीं लागू होगा। अब देखिए जैसे एक हमारा कटेगा, ठीक, अब देखिए एक हमारा कट गया तो ये भी कटा ये भी कटा। अब बचा, अब सभी तो लागू हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 3 देख लेते। कुछ लड़कियां शिक्षक हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ लड़कियां शिक्षार्थी, ये भी सही है। सभी विद्यार्थी शिक्षक, ये गलत है। देखिए ये पैटर्न मैंने बताया कैसे सॉल्व करेंगे, देख लीजिएगा आप लोग। अगला है मन विचारों की एक धारा है, मन हर समय सक्रिय है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हमें ये बताना है कि निष्कर्ष क्या है। इसमें है कि मन विचारों की एक धारा है, मन हर समय सक्रिय है। इसमें लिखा है पहला निष्कर्ष कि यदि कोई विचार नहीं है तो कोई मन नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि यदि कोई विचार नहीं है तो मन कहाँ होगा, और विचारहीन लोग सफल नहीं होंगे। गलत बात है भाई, ऐसा नहीं हो सकता है, सफल भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका केवल सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अब हम इसमें देखेंगे आकृति की बात कर रहा है कि कौन सी आकृति आएगी। देखिए पलट दिया है इसमें, मतलब पलटने का मतलब है घुमा दिया। अभी इस तरह था, अब इस तरह हो गया। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। देखिए इसमें जो हमारा हो जाएगा वो थोड़ा मतलब पलट दिया है, जैसे ऐसे पलटा तो इस तरह हो जाएगा। अब ये चीज़ आगे आ जाएगी, क्या आ जाएगी आगे। देखिए इसमें आप खुद ही देखिए, ये पलटा गया है ना, तो ये भी ये होना चाहिए किसी न किसी विकल्प में। तो इसमें चारों में से देखिए किस में है, केवल यही विकल्प है जो दिया हुआ है। ये तो लॉजिक का मतलब कॉमन सेंस था। अब देखिए इसमें लिखा क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। लिखा है कि एक परिवार के 6 सदस्य ABCDEF मनोवैज्ञानिक, प्रबंधन, अधिवक्ता, जौहरी, डॉक्टर और इंजीनियर हैं, किंतु इस क्रम में नहीं है। अब देखिए ये पूरा क्वेश्चन आप मतलब जब बनाएंगे और सॉल्व करेंगे तो इसमें मैं बता दे रहा हूँ आंसर कौन सा होगा। इसमें परिवार के 2 जोड़े कौन से हैं, तो केवल A D और CB होंगे। आप ये क्वेश्चन करके देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरा,
और ये जानते हो आप, ये अगर जैसे आपको नहीं आंसर आता है, नहीं सॉल्व होता आपसे, तो आप तुरंत इसकी पिक लीजिए और गूगल पे अपलोड कर दीजिए। वहाँ पे जैसे आप करेंगे, बगल लेंस वाला बटन होता है उस पर कर लीजिएगा, स्कैन करेंगे, वहाँ आपको आंसर मिलेगा, वहाँ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें वहाँ बता देगा। देखिए मैं सारे तरीका आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे मतलब आप बेस्ट बन सकते हैं वो सब मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक, मैं ये इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं या भाई बहन हैं मेरे, जो मतलब ये नहीं कर पाते हैं। जैसे नहीं क्वेश्चन आता तो बहुत लोग स्किप कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको समझाने वाला कोई नहीं होता है। तो जब कोई नहीं होता तो वहाँ डाउटनेट होता है, ठीक, गूगल पे, तो वहाँ आपको बताया जाएगा। तो आप बस ये फॉलो करिएगा, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तुरंत आप वहाँ पोस्ट करिए, वहाँ 2-3 जगह आपको वही क्वेश्चन दिखेगा, आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। समझ में आया ना दोस्त? तो ऐसा कर लीजिएगा। आंसर मैंने बता ही दिया है, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा फिर मैं करूँगा ना, तो फिर आपको भी नहीं अच्छा लगेगा, मुझे भी नहीं लगेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 6 5, और अब देखिए 6 पंचे 30 और 3 33, सही है ना? 7 त्रिक 21 4 25, देखिए कितना आसान हो गया। 4 पंचे 20 8 28, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया ना दोस्त? आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 97% 61 बराबर 7, 64% 52 बराबर कितना दिया है 5। तो उसी पर दिया है यहाँ क्या दिया है 92%। अब देखिए इसमें जो है परसेंट लगा है, तो उससे हमें घबराना नहीं है, ठीक। परसेंट यहाँ जो लगा वो मतलब परसेंट वो निकालने वाला परसेंट नहीं है, ये थोड़ा मतलब हमें चूतिया टाइप बनाए हैं बस, बाकी इसमें कोई मतलब घबराने की बात नहीं। देखिए 7 माइनस 7 मतलब जो है ये कर दीजिए प्लस, मतलब यहाँ की बात कर रहा हूँ। 61 में क्या करिए 6 माइनस 1 करिए, यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा 5, कितना हो गया 7 हो गया। यही हम फॉलो करा रहे हैं अब तक, जितने भी पैटर्न हमने देखे हैं प्रीवियस ईयर, इसी में होता है। अगला देखिए यहाँ 64 है, यहाँ 52 है, 6 में से 4 गया तो बचा 2, अब प्लस लगा दीजिए। ये जो मतलब परसेंटेज है ना, इसकी जगह प्लस लगाना होता है। और उसके बाद देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 5 में से 2 गया 3 तो 5 हो जाएगा, आया ना 5, ये देखो। अब यही चीज़ यहाँ फॉलो करिए, 92 में 7 2 ये 7 हो गया, प्लस यहाँ क्या हो जाए 6 में से 8 आ जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा ना? आई होप आपको आ गया। अगला है कि 4 कथन उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, चिन्हित करें कि कौन सा ऐसे निष्कर्ष दिए गए कथनों को निश्चित रूप से अनुसरण करता या करते हैं, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। जैसे कथन है कि कुछ बिल्लियाँ भौंकती हैं, तो अगर हम यहाँ बना दें बिल्लियाँ और यहाँ बना दें भौंकना, यहाँ भा लिख दे भौंकती हैं, ठीक। उसके बाद देखिए लिखा जो भौंकते हैं वे सोते नहीं, तो भैया सोते नहीं तो उनको अलग रखो। और सभी हाथी सोते हैं, यानी जितने भी हाथी हैं वो सब सोते हैं, सा से सोते हैं और सा से हाथी। कोई बिल्ली हाथी नहीं, बहुत सही, दूर दूर तक नाता नहीं, कोई बिल्ली हाथी नहीं है। अब देखिए हम ऊपर बढ़े रहे हैं, अब देखिए इसमें पहला लिखा है कि कुछ बिल्लियाँ सोती नहीं हैं, तो भैया बिल्लियाँ यहाँ हैं, ये यहाँ है, तो सही बात है, ये कहाँ सोएंगी? कुछ बिल्लियाँ, क्या कोई बिल्लियाँ नहीं सोएंगी? तो निष्कर्ष पहला सही। लेखक सभी हाथी भौंकते हैं, तो भैया दूर दूर तक नाता नहीं है हाथी और भौंकने का, तो ये कोई मतलब नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी गलत हो जाएगा। उसके बाद जो बिल्लियाँ भौंकती हुई हाथी हैं, तो नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। देखिए हाथी और सोना अलग था और बिल्लियाँ अलग थी, तो ये भी नहीं होगा, सॉरी, ये वाला जो है केवल इसमें देखिए विकल्प ए ही सही है, यानी निष्कर्ष केवल एक सही, जो हाथी भौंकते हैं वो बिल्लियाँ नहीं, ये मतलब गलत बात। तो ऑप्शन नंबर केवल इसमें अगर देखें सही से तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है सौरभ जुहाना रीना, औसत वजन 90 किलोग्राम है इनका, तो 9 त्रिक 27 यानी 270, 290 गुणे 3 270 इनका टोटल हो जाएगा। सौरभ जुहाना का औसत वजन 69, तो देखिए 69 इंटू 2 कर दो तो ये हो जाएगा 138, ठीक। उसके बाद है जुहाना दीना का औसत 94 इंटू 2 कर दो, 94 गुणे 2 तो इनका हो जाएगा 188। अब देखिए इनका जोड़ के इसमें से घटा दो आराम से, या मतलब इनमें से इनका जोड़ो और ये घटा दो, तो इसमें आराम से जो है किसका वजन आ जाएगा? तो जुहाना का वजन आ जाएगा। ठीक दोस्त, अब देखिए इनका वजन कितना आएगा तो मैं बता दे रहा हूँ 56 आ जाएगा। अगला दिए ये तो अक्षर ई डी एक्स एस पी और ओ क्रमशः संख्याओं 1 2 3 4 5 6 को प्रदर्शित करते हैं। संख्याओं के उचित संयोजन को चुनें ताकि उनके उसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर अर्थपूर्ण शब्द बने। तो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6, इनकी बात किया गया है, ठीक। अब देखिए ये जो हम करेंगे तो इसमें हमें एक शब्द बनाना है, तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ देखिए एक शब्द बन रहा है, सॉरी,
यहाँ एक शब्द बन जाएगा एक्सपोज। क्या बन जाएगा? एक्सपोज। क्या बन, देखिए आप एक काम करिएगा, मैं आप देखिए मैं तो ऐसे बता दे रहा हूँ, टाइम कम है इसीलिए। अगर एग्जाम में आता तो मैं कैसे करता वो मैं बताता हूँ। देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम में मैं ऑप्शन पे जाता, जैसे ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन उठाता, यहाँ लिखा 3 5, तो 3 पे कौन सा शब्द है? एक्स है, तो एक्स रखता। 5 पे कौन सा है? तो 5 पे हमारा शब्द है पी, पी रखता। उसके बाद 3 पे क्या है? तो 3 पे फिर एक्स है। बताइए कोई शब्द बनने की कोशिश कर रहा है? नहीं कर रहा दोस्तों, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद ये उठाता, तो इस तरह ऐसे जोड़ता चला जाता, तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कौन सा चित्र डॉक्टर, स्त्री और माता का प्रदर्शन सर्वोत्तम रूप करता है? तो इसमें कौन सी है स्त्री, माता और डॉक्टर जो मतलब रूप दिखा रहा है? तो इसमें जो हमारा रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि कथन के बारे में दिया है। कथन, जिन राज्यों में बांध है उन्हें पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। एक राज्य के पास कोई बांध नहीं है। अगला दिया है कि देखिए ये तो सही है, जिन राज्यों के पास बांध है उन्हें पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। एक राज्य के पास कोई बांध नहीं, इसे पानी की समस्या करना पड़ सकता है, मतलब जिसके पास नहीं है बांध पानी की समस्या का समाधान करते, बिल्कुल सही है। अगर हम देखें तो दोनों निष्कर्ष जो हमारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम देखते हैं जीएस। रोमन गणराज्य जो 509 ईसा पूर्व में 27 ईसा पूर्व तक कायम रहा का तख्ता पलट ने किया, जो कि जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारी था। तो ये किसका था? ये था अगस्टस का। किसका? अगस्टस का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 711 ईस्वी में अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की, जो खलीफा के क्षेत्र का हिस्सा बन गया। तो सॉरी दोस्तों, देखिए ये तो सभी को पता है, 711 ईस्वी में जो मतलब कासिम थे, मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने ही आक्रमण किया था। तो ये खलीफा के क्षेत्र का हिस्सा थे, तो मोहम्मद बिन कासिम हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन के हिसाब से तो हम वैसे भी काटते चले जाते। अगला है गोवा के चर्चों और कन्वेंट को किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पुर्तगाली के द्वारा। गोवा में पुर्तगाली का जो अभी भी मतलब आपको पुर्तगाली कल्चर गोवा में दिखेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक है? तो कौन सी है? यह है हिमशिखा, सॉरी नहीं है पूछा है, तो हिमशिखा नहीं है, हिमाद्री है, हिमाचल है, शिवालिक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अष्टमुडी झील है? तो केरल में है। कहाँ है अष्टमुडी झील? सॉरी दोस्तों, अष्टमुडी झील जो है केरल में है, आंध्र प्रदेश में नहीं, केरल में है। ठीक, कहाँ है? केरल में है। देखिए बोला सही हूँ लेकिन बस टिक गलत लगा। कोलीरू झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील कहाँ है? तो लोकटक झील जो है मणिपुर में है। और लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है एमपी में। कितने परसेंट हैं? तो देखिए परसेंट आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन 2011 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और दूसरे नंबर पे कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। तो कौन किस में कहा गया? 338 बी 1 में कहा गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ये कई बार मतलब पॉलिटी कराया उसमें भी क्वेश्चन था, तो बहुत बार ये डिस्कस कर चुका हूँ। अगला, विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं? तो विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वही होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए विधान परिषद भारत में कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। इसकी ट्रिक है यूपी में तेलबिका, यूपी में तेलबिका, बिल्कुल सिंपल है। यूपी में मेंथा सबसे ज़्यादा होती है, तो मेंथा होगी तो तेल भैया वही मेंथा मान लीजिए, और सबसे ज़्यादा बिकेगा भी। तो देखिए यूपी हो जाएगा, में से महाराष्ट्र हो जाएगा, तेल से तेलंगाना हो जाएगा, बी से बिहार हो जाएगा, का से कर्नाटक हो जाएगा। यहाँ पे जो बिका आ है लास्ट में, ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। देखिए ये कॉमन सेंस की बात है कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, तो यहाँ भी होगा। तो ये दो तो आप ऐसे समझ जाएंगे। उससे सटा है कर्नाटक, तो कर्नाटक में हो जाएगा। यूपी में है, बिहार में भी हो जाएगा। अब बीच में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो ये ट्रिक याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, एक दो बार ऐसे रिकॉल कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। और मैंने कम से कम हज़ारों बार बताया है। अगला है, भारत के राज्य संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया है? तो क्या हो जाएगा? 7वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत जो है राज्य बने हैं। अगला है कि 1956 में हुआ था। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता दूसरों देशों के साथ आर्थिक संबंध कम से कम हस्तक्षेप करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है, एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल पेमेंट्स
देखिए नेशनल पेमेंट्स लिखा है यहाँ कि नहीं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, लिखा है ऑप्शन नंबर सी है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सभी भारत के खुदरा भुगतान प्रणाली के अम्ब्रेला संगठन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। दिया है मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिनों तक रोजगार मिल सकता है, तो 100 दिनों तक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किए गए थे, तो ये प्रस्तुत किए गए थे 1913 में। अगला है कि हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। अगला है 1928 में किसने खोज की कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव्य में प्रवेश करती है तो उस द्रव्य द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है, तो ये कौन थे, तो सीवी रमन थे। इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1930 में इसी के लिए। अगला है कि 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 संस्कृत कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई, तो खजुराहो में की गई संस्कृत की बैठक। अगला फरवरी 2023 में 7 वर्षीय प्रिंस किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने, तो कहाँ के बने, भूटान के। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2023 में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने छठी बार ICC T20 विश्व कप की ट्रॉफी जीती, तो ये जीती ऑस्ट्रेलिया। अगला है कि किसने 9 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया, तो ये जो किसने किया था, देखिए ये संबंधित है दिल्ली अंत्योदय, ये किए थे गिरिराज सिंह ने। अगला क्वेश्चन दिया फरवरी 2023 में चक्रवात गैब्रियल के कारण किस देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी, तो ये जो की गई थी न्यूजीलैंड में की गई थी। अब हम कंप्यूटर देखते हैं, देखिए इसमें LU कंप्यूटर के एक हिस्सा है, तो ये किसका हिस्सा है, LU जो कंप्यूटर का ये प्रोसेसर का हिस्सा है। देखिए कई बार मैंने बताया भी है, कंप्यूटर के 500 क्वेश्चन करा उसमें भी क्वेश्चन था। अगला सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 1991 में किया गया था। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला है बाजार उन्मुख क्लाउड आर्किटेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा से लाभान्वित होते हैं, तो कौन होते हैं, ये होते हैं क्लाउड सेवा प्रदाता, क्लाउड उपभोक्ता और दलाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, तो ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी क्लस्टरिंग। कौन सी हो जाएगी, क्लस्टरिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है STBR शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ जो है क्या है, देखिए इसका अर्थ है सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक प्रकार की कंप्यूटिंग जो गणना भंडारण और यहाँ तक कि एप्लीकेशन सेवा नेटवर्क के रूप में कार्य करता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है कि PGA ग्राफिक कार्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म है प्रोफेशनल ग्राफिक अरे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा क्या है, तो देखिए प्यूमा जो हमारा है ये क्या चीज़ है, ये है, देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन ऑफ असेंबली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए फुल फॉर्म 2-3 क्वेश्चन आपको देकर जाएगा, इसलिए याद रखिएगा। अगला आप 10 पेजों के सेट के केवल 20 पेज केवल पेज 2 और 3 को प्रिंट करने के लिए कैसे आगे बढ़ाते हैं, तो यह पेज 2 रेंज 2 3। अगला दिया MS एक्सेल 2016 में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने हेतु शॉर्टकट की क्या है, तो शॉर्टकट की है Ctrl+F12। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है, तो इसमें कौन सी नहीं हो जाएगी, लाइव स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी वर्कशीट शामिल होती हैं, तो ये होती हैं 3। अगला है तत्कालिक संदेश प्रेषण का उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, ये है हैंग आउट का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, तो देखिए इंटरनेट जो ब्राउज़र नहीं है इनमें से वो पांडा नहीं है। पांडा जो है किसका वो होता है, तो जो विलुप्त हो जाती प्रजाति है उससे रिलेटेड है। अगला इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये नहीं है ओरेकल। कौन सा है, ओरेकल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों यूपी स्पेशल, इसमें लिखा निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, ये थोड़ा PCS लेवल के हो जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, ND तिवारी।
अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांकेंद्रण पाया जाता है। तो देखिए गाजियाबाद में दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या, 1 किलोमीटर में 3971 लोग रहते हैं गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया गया था। ठीक, अमृत सरोवर का उद्घाटन रामपुर जिला है उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था। तो मिड डे मील कार्यक्रम जो आरंभ किया था 1995 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर या वैट लागू हुआ था, तो कब हुआ था? ये 1 जनवरी 2018 को हुआ था, मतलब उससे हुआ था। अगला उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो कृषि जो है सॉरी दोस्तों, देखिए गले में खराश है ना, थोड़ा तो दिक्कत होती है। देखिए थोड़ी तबीयत कम सही थी, मैं खुद ही बताया आपको 2 दिन वीडियो नहीं आई, तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक, देखिए मैं इसे याद कराता हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान, देखिए कृषि में लाखों लोग जुड़े होते हैं। कृषि में कितने लोग जुड़े होते हैं? लाखों लोग। तो लाखों से लखनऊ हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति? बिजनौर, बी से बिजनौर, बी से बुक्सा। बुक्सा तो है ही नहीं यहाँ पे, कौन सी नहीं? बुक्सा नहीं है, तो माहीगीर हो जाएगी। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिजनौर। बुक्सा भी है, दोनों याद रखिएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है जिसके संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। तो कौन सी थी? ये बाल बोधनी थी, जो महिलाओं से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी का मेला? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेला याद रखिएगा। मैं बहुत सारे जो है आपको कराया भी हूँ, तो ये सहारनपुर से संबंधित है। देखिए बोर्ड की क्लास आप करिए, जैसे भाई अब 1-2 भाई लोग हैं हमारे, वो करना शुरू कर दिए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब वो कमेंट करते हैं। आप लोग कमेंट किया करिएगा, और वहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें बताई वो सारी रिलेवेंट है। 30-40 टॉपिक कराया हूँ, बहुत अच्छे से डिस्कस किया हूँ दोस्तों, कम टाइम में सबसे बेस्ट क्वालिटी। देखिए वहाँ मैंने रिलेट करना सिखाया, वहाँ मैंने तरीका बताया, वहाँ कैसे आपको याद होगा ये बताया। तो एक बार आप विजिट करिएगा, 10-5 मिनट निकालिए, देख लीजिए बस एक बार, तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्वालिटी है ना। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता है, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था? तो देखिए उत्तर प्रदेश जो है इसे नाम दिया गया 1950 में, तो मतलब दे दिया गया था नाम। लेकिन अब यहाँ हम ऑप्शन में देखेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो हाँ, तो 1950 दिया हुआ, दे देंगे। और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, 2018 से मनाया जा रहा है। अगला है ककोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो ये कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है कि जीटी रोड नहीं गुजरती है, तो जो जीटी रोड है वो कहाँ से नहीं गुजरती? अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये है नरौरा। कहाँ है? नरौरा। देखिए कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। कलपक्कम कहाँ है? तो तमिलनाडु में। और काकरापार कहाँ है? तो गुजरात में। ये गुजरात में है, ये जो है तमिलनाडु में है, और ये कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है? तो ये आजमगढ़ है, काली मिट्टी के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं, तो ये सीमेंट उत्पादित करते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो फूलपुर में था, लेकिन यहाँ पे है आंवला, तो वही है आंवला, ये बरेली में है। ठीक, यूरिया का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी, तो ये कहाँ करेगी? ये ग्रेटर नोएडा। देखिए सबसे ज़्यादा औद्योगिक, अगर हम औद्योगिक की बात करें या हम मतलब रोजगार की बात करें, तो पश्चिमी यूपी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। पूर्वी यूपी में इसकी कमी है। अगर हम बात करें तो पूर्वी यूपी हमारा थोड़ा गरीब है और पश्चिमी यूपी थोड़ा अमीर है। ठीक, क्योंकि जितने भी औद्योगिक केंद्र हैं वो सारे पश्चिमी यूपी में लगते हैं, क्योंकि वो एनसीआर के क्षेत्र के आसपास का है, तो इसीलिए वहाँ है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी वहाँ पे आती हैं, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सारी जगह। लेकिन पूर्वी यूपी जो है थोड़ा हमारा कम विकसित है। ठीक, लेकिन होना चाहिए, लेकिन अब देखो कैसा सरकार का सब काम है ये। अगला है उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? तो नींबू प्रधानता जो उगाया जाता है सहारनपुर और मेरठ में। अगला दिया है कि निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो गरीब का जो मित्र कहा जाता है वो आलू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो ये मूंग की अवधि जो है न्यूनतम है, 60 दिन में लगभग हो जाती है।
तो दोस्तों देखिए 100 क्वेश्चन थे जो मैंने डिस्कस कर दिया। इसकी प्लेलिस्ट मतलब इसकी पीडीएफ और इसकी आंसर की जो है मैं चैनल पे अपने अपलोड कर दूँगा। आप लोग देखते रहिए, सुबह वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपसे विनती करता हूँ। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, थोड़ा सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।